स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका लेटर राइटिंग का ही पार्ट के अंदर आता है। एप्लीकेशन फॉर जॉब AHSCC क्लास 11 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो क्लास 12 वालों के लिए 10 मार्क का टॉपिक है और आप ऑन एन एवरेज हर साल ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। कभी आपसे पूछ लेता है टीचर, इंग्लिश टीचर के लिए, कभी अकाउंटेंसी टीचर के लिए, कभी कोई और ऑफिस में जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए बोल देगा। जैसे कि लास्ट ईयर वाला पूछा हुआ था आपका वो कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एक बार पूछा हुआ था फिजिकल टीचर के लिए, जो पीटी टीचर होते हैं, पीटी टीचर, उसके लिए। तो अलग अलग आपसे मतलब तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट ऑन एन एवरेज जो फॉर्मेट होगा, मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा, आप उसको अच्छा तरह से कर लेते हो तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आउट ऑफ 10 8 आपके हाथ में रहेगा। ओके, सो बस थोड़ा ध्यान से समझना और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना और हो सके तो कम से कम शेयर भी करना। और अगर क्लास अच्छा लगता है तो लास्ट में जाने से पहले एक छोटा सा कमेंट देके जाना। ठीक है, वीडियो को लाइक तो करना है, आपको बताइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जॉब एप्लीकेशन। ओके, सो मैं आपको सबसे पहले क्या करूंगा, एक फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है, उस फॉर्मेट को अगर आप समझ जाते हो तो उसके ऊपर ये जो क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन में असल में 2 क्वेश्चन के आंसर को रख दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ही जैसा होता है, एक जैसे आपको लगेगा। ठीक है, तो आप अगर एक अच्छा तरह समझ जाते हो तो आराम से आप दूसरा वाला जो होगा वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए मैं जस्ट आपको एक बार हल्का सा इसके बारे में बताता हूँ कि क्या होता है जॉब एप्लीकेशन। सपोज मान लो आपको कहीं पे भी एक जॉब चाहिए होगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से मिलता है कि यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन सच ऑफिस या सच न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको अपने कैंडिडेचर के साथ में अलोंग विथ योर बायोडाटा, रिज्यूमे या फिर CV करिकुलम वेटे। ठीक है, इस तीनों में से मतलब तीनों एक ही जो कहा जाता है बेसिकली, बायोडाटा को ही। तो बायोडाटा के साथ में आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाता है 10 मार्क के लिए। 10 मार्क के लिए है तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्किंग स्कोर होगा। ठीक है, तो सभी हम स्कोर अभी जो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, कहाँ पे कितना मार्क्स आपको मिल जाता है। और हमेशा याद रखना है इन सब टॉपिक्स में फुल मार्क्स तभी काउंट किया जाता है जब आप पूरा शुरू से लेकर एंड तक लिखते हो। ये नहीं कि आप आधा लिख दोगे, हेडिंग वाला थोड़ा सा लिख दिया, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट वगैरह लिख दिया, एप्लीकेशन फॉर्मेट पूरा कर दिया, आपको मतलब 5 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा लिखना पड़ेगा, भले ही आप सही या गलत लिखो, देन आपका पूरा मार्क्स काउंट होता है। ठीक है, लेटर राइटिंग में 10/10 बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है, या फिर वो लेटर टू एडिटर हो या जॉब लेटर हो, कोई भी लेटर हो। ठीक है, 10 में 10 नहीं मिलता। और कुछ कुछ गलतियों का आपको याद रखना कि ये सब गलती आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले गलती बता देता हूँ क्या क्या आपको नहीं करना है, किस लिए आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका मान लो पेज है। ठीक है, ये आपका पेज है। ओके, मान लो एक वर्ड है जो हम यहाँ पर लिखने वाले थे। मान लो वर्ड क्या है आपका, एनकरेजमेंट वर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, एनकरेज, यहाँ तक लिख दिया एनकरेज। अब मेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आप एक हाइफन डालेंगे और फिर लिखेंगे एनकरेज अब मेंट। ठीक है, ऐसा हम करते हैं ना नॉर्मली, जब हम लिखते हैं तो आंसर राइटिंग में ऐसा हम कर देते हैं। तो नॉर्मली ये अलाउड है, बट लेटर राइटिंग में ये चीज अलाउड नहीं होता है। ठीक है, मतलब हाफ वर्ड्स आर नॉट अलाउड। ओके, पार्शियल वर्ड्स आर नॉट अलाउड, याद रहेगा। दूसरा, आप कहीं पे भी अगर कोई भी एब्रिविएशन यूज करते हो, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म्स अगर यूज करते हो, ठीक है, तो जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान के चलो, तो आप RBI जब लिख रहे हो तो उस समय आपको एक बार लेटर में बता देना है कि RBI है क्या। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन का बात आप कर रहे हो। ठीक है, RTO के बारे में लिख रहे हो तो RTO का फुल फॉर्म क्या है, एक बार आना चाहिए। ठीक है, सो ये सब छोटा छोटा गलती है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या है आपको याद रखना है, कभी भी लेटर राइटिंग जो है ना, फॉर्मेट के अंदर ही लिखा करो। फॉर्मेट से उल्टा पुल्टा करके मत लिखो, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करो, उसके अंदर ही लिखो। ठीक है, कहीं पे भी कुछ मत डाल दिया करो। देन हो सके तो जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन लिखो, भले ही आपका लेटर छोटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोला गया 100 वर्ड्स, 120 से 150 वर्ड्स, ऐसा कुछ भी अगर वर्ड लिमिट, ऐसा तो शायद रहता है, हाँ रहता है, ऐसा कुछ भी अगर वर्ड लिमिट दिया गया हुआ है तो उस वर्ड लिमिट में आपको उससे छोटा भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कचरा मत करना। ठीक है, जैसे मैं जब लिखता हूँ तो देखना कचरा हो जाएगा। ठीक है, मैं जब भी लिखता हूँ इसीलिए मैं टाइप लेकर आता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर आपको ऐसा ही अगर डिट्टो मैं अगर बताऊं, जैसा मैं अगर लिखता हूँ वैसा अगर लिखेगा मेरे जैसा, जैसे आपको बहुत सारे मेरे क्लास में दिख जाएंगे ना, हैंडराइटिंग उतना अच्छा है नहीं, तो इन डेट के आपका मार्क्स घटना ही घटना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कहानी जॉब का। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के लिए तो सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कशन करना था। फॉर्मेट मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे बताऊंगा, बट सिंस मैं भी बोल के आधा बता ही दिया हूँ तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि आज संडे है और ये वीडियो मैं आज 3 दिन से बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट आज जाके समय मुझे मिला है। ठीक है, सो आई गेस ये आपका पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये आपका
मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि आपके कैमरा में पूरा आ रहा है कि नहीं। हाँ चलो पूरा आ रहा है, ठीक है। और वीडियो और क्वालिटी पहले से थोड़ा सा अलग होगा, कैसा है वीडियो और क्वालिटी वो भी मुझे बताना, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिएगा शेयर जरूर करना, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते इसलिए आप लोग का वीडियो का नंबर कम हो गया। देखिए पहले वाले लास्ट ईयर देखना बहुत सारा वीडियोस मैंने दिया है, बट इस साल बहुत कम दे रहा हूँ। रीजन ये है कि आप लोग इसको मतलब मुझे एक तरह से आप एनकरेज नहीं कर रहे हो। व्हेन यू शेयर माय वीडियोस anyone's videos he will be encouraged of course ना। so ज्ञान विजडम YouTube ज्ञान विजडम फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। ये AHSEC CBSE, ठीक है, AHSEC CBSE और क्लास 11 12 सभी के लिए, हाँ सब क्लासेस के लिए रहेगा। 12 के लिए मेन है, हाँ मेरा मेन जो मोटो है किसके लिए, 12 के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। देखो अगर आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा ना तो आप खुद से बना कर लिख सकते हो, इसलिए पहले फॉर्मेट को समझो, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस कैसे हो सकता है, सपोज मान लो मैं आमबाड़ी से लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा आमबाड़ी फटासिल गुवाहाटी इतना, ठीक है, इस तरह से। अगर मेरा कोई ऑफिस है तो उसके हिसाब से नॉर्मली मैं बोला तो नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस मान लो मैं किसको दे रहा हूँ, मैं मान लो दे रहा हूँ लेटर बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे जॉब के लिए मुझे कुछ मिला, मान लो कोई एक स्कूल में मिला है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा XYZ स्कूल, मान के चलो पलटन बाजार, हाँ गुवाहाटी इतना, ठीक है, इस तरह से। देन क्या रहेगा आपका, इसके बीच में थोड़ा सा एक गैप रहता है, ठीक है। आपको याद होगा पहले मैंने आपको बताया कि इन दोनों लाइन के बीच में क्या हल्का हल्का सा गैप है, एक एक लाइन का आपका गैप रहेगा, ठीक है। देन क्या है, सब्जेक्ट, ओके। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट मतलब पहले वाले लेटर में मैंने जो भी अपने मेरे से जो भी लोग ये लिए हैं नोट्स कर दे हैं, हाँ उसमें ना आपका ये सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो यू एडिट, हाँ खुद से आप ऐड कर लो, क्योंकि पहले मैं सब्जेक्ट नहीं देता था बट इस बार से मैंने सब्जेक्ट को भी काउंट कर लिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी देना है, हालांकि सब्जेक्ट अगर नहीं भी देते हो तो भी चलता है, क्योंकि जॉब लेटर में एक ही सब्जेक्ट होता है, एप्लीकेशन फॉर जॉब ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट ऐसा, बट आप दे दो तो ज्यादा बेटर है, इसलिए आप डाल देना खुद से, ठीक है। उसके बाद में अब एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे सर, ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग पुटिंग कॉमा, ठीक है। कॉमा पुट करने के लिए एक्चुअली क्या इसको चार्ज मैंने किया नहीं इसलिए ये बीच में कट जा रहा है, ठीक है। कॉमा पुट करने के लिए कुछ रूल्स होता है, क्या क्या है देखो। सपोज मान लो अगर आप ये अगर लिख रहे हो, मान लीजिए चलो ऐसा है कुछ कि आमबाड़ी फटासिल, ठीक है, आमबाड़ी फटासिल, हाँ फलाना जगह डॉट 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 इतना, मान लो ये मेरा एड्रेस है, हाउस नंबर 16 आमबाड़ी फटासिल गुवाहाटी इतना। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं कॉमा दे रहा हूं तो मैं हर जगह पे कॉमा दूंगा, यहाँ पे भी कॉमा रखूंगा, यहाँ पे भी कॉमा रखूंगा और यहाँ पे नहीं रखूंगा, लास्ट वाले में नहीं रखा जाता है, ठीक है। सेम रिसीवर के लिए भी मैं इसी तरह से लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना। दोनों के लिए क्या होगा, कॉमा कॉमा लास्ट में लगाना है। अगर आप ये फॉर्मेट यूज कर रहे हो देन यहाँ पे भी सर के बाद आपको एक कॉमा देना चाहिए, क्लियर है। अगर आप ये कॉमा नहीं दे रहे हो कहीं पे भी, इन दैट केस जस्ट छोड़ दो, जैसा है वैसे ही छोड़ दो, तब भी आपका 1 मार्क्स को नहीं करता है, ठीक है। मतलब दोनों ही फॉर्मेट सही है, ओके। सो या तो आप कॉमा दे रहे हो तो सब में दोगे, नहीं दे रहे हो तो कहीं पे भी मत देना, ओके। सर यहाँ पे आप कॉमा नहीं देते तो भी आपका मार्क्स नहीं करता है, हाँ ओके। देन उसके बाद क्या होता है आपका बॉडी। बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी का मतलब है आप एप्लीकेशन में क्या लिखना चाहते हो, आपको क्या लिखना है, क्या बताना है, ठीक है। सो जो भी चीज आपको बताना है कि सर मैंने आपका जैसे मान लो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट in this newspaper I am here to present myself as a candidate, all my candidature certificates are enclosed here with, इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है। मतलब कुछ भी आप एक बना के लिख सकते हो कि भाई आपने जो ये पोस्ट के लिए ऐड दिया था उस ऐड के रिस्पॉन्स में मैं लेटर लिख रहा हूँ, इस पोस्ट के लिए मैं अपने आप को लायक समझता हूँ, ठीक है। और मेरा जो बायोडाटा है या जो मेरा सर्टिफिकेट्स है वो मैं यहाँ पे एनक्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। सर्टिफिकेट जस्ट बोलने के लिए यहाँ पे एनक्लोज किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट वहाँ बना के नहीं दिखाना है ऑफ कोर्स, ठीक है। जस्ट आपको बायोडाटा बता देना है, ओके ना। उसके बाद में लिखने के बाद में क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना योर्स में कॉमा नहीं होता है, हमेशा याद रखना योर्स में कॉमा नहीं होता है। योर्स फेथफुली को मैंने XYZ मैंने नाम दे दिया है, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम हटा देता है, मतलब कहाँ सॉरी आपका नाम हटा देता है, देन इन दैट केस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब एनोनिमस रखना है अपने आप को, सिंपली इतना याद रखो, ओके। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे आते हैं बायोडाटा की तरफ, ठीक है। सो बायोडाटा बोल लो, रिज्यूमे बोल लो, सीवी बोल लो। सीवी मतलब करिकुलम बटे, ठीक है। सो इस मतलब कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी वर्ड है, आपका जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब कैसे लिखना है, यहाँ मैंने लिख दिया टू बी फिल्ड एनोनिमसली इफ नेम इज नॉट गिवन। अगर नेम दिया गया है तो आपका नेम वही रहेगा जो क्वेश्चन में है, ठीक है। बाद में कुछ तो देगा नहीं, तो बाद बाकी चीज आप अपना मर्जी से बनाओगे, ठीक है। और अगर मान लो ये सब नहीं दिया गया तो आप इसको फिल कर देना खुद से, बट अपना नाम मत देना। जैसे नेम की जगह पे XYZ भर देना, यहाँ पे ABCD भर देना, यहाँ पे कुछ और भर देना। बाद बाकी चीज जो है ना अपना एड्रेस जो है ये कहीं का कुछ भी दे देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट इसको फिल कर देना, हाँ ज्यादा नहीं रखना है, थोड़ा ही सही चीज रखना है, बट फिल करना है, ओके।
नेक्स्ट आपके पास में क्या है, मतलब आपको अपना आइडेंटिटी यहाँ पे बताना नहीं होता है, हाँ याद आपको रखना है, ठीक है। सो हम क्या क्या रख देंगे, जो आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ना, ठीक है, जैसे नाम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे एक चीज याद रखना, मदर्स नेम में यहाँ पर एस जो है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है, फादर्स नेम में एपोस्ट्रोफी है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे फादर्स एस में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, वो गलत हो जाएगा, हाँ। देन परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या दे दीजिएगा, उसके बाद में आप दे दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देन कास्ट अगर है, कैटेगरी कुछ अगर है, ओबीसी ये सब अगर कुछ भी आता है वो सब, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी देना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो, हाँ, नेशनलिटी आपको इंडियन ही रहेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अभी मैं आपको ये बताऊंगा इसको कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया था क्लियर, ओके। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दो तरह से लिखा जाता है, ठीक है। एक लिखा जाता है शॉर्ट में, ठीक है, कि मैंने ये किया है सिंपली ना, कि HSLC फर्स्ट डिवीजन, HS इतना परसेंट फर्स्ट डिवीजन मान लो ना, या मान लो बीकॉम ये डिवीजन, इस तरह सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास इस तरह से बताओगे। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है एक टेबल बना के अच्छा से बताना, तो वो ज्यादा बेटर लगता है और एक्चुअली इजी भी है, खुद से बनाना है, कुछ याद वाद करना है नहीं, ठीक है। बस आप काउंट कर लेना, 7-8 साल पहले का पकड़ लेना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप 7-8 साल का ही डाटा वहां पर भरोगे, तो 7-8 साल भर लेना, ठीक है। 7-8 साल पहले से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में क्या आता है आपका, उसके बाद में आपके पास में एक्सपीरियंस, ठीक है। सो जॉब में क्या होता है, नॉर्मली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो आप 1-2 साल 5 साल का एक जॉब, प्रीवियस जॉब का कोई भी एक एक्सपीरियंस भर दोगे सिमिलर तरह का। अगर नहीं है तो लिख दीजिएगा कि नो जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस। लैंग्वेज नॉन, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लैंग्वेज नॉन जो है हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमीज जो मन है भर दीजिएगा। देन यहाँ पे आप और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी, हॉबीज, रेफरेंस, मन अगर किया तो भरिएगा, नहीं मन किया तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बट इतना चीज जो है आपका चाहिए होगा। उसके बाद में क्या देना है आपको, एक डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। और डिक्लेरेशन क्या होता है, बेसिकली आप वहां पर डिक्लेयर करते हो कि ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन हियर आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ओके, एंड एनीथिंग इफ एनीथिंग फाउंड टू बी रॉन्ग in that case or incorrect in that case I will accept whatever the authority says, जिस तरह से भी जो भी होगा, ठीक है, कि जो भी होता है वो मैं सह लूंगा, हाँ, या उसके लिए मैं ही सिर्फ जिम्मेवार हूँ, इस तरह से, ठीक है, या मेरा जॉब जा सकता है, इस तरह का लाइन आपको वहां पर रहेगा, ओके। देन आपको क्या करना है, लास्ट में प्लेस लिखना है और देन डेट लिखना है। दिस इज डन, हो गया आपका फॉर्मेट खत्म, ठीक है। तो मैं एक बार इस फॉर्मेट को एक बार शॉर्ट करके आपको बताता हूँ फिर से, ठीक है, बिकॉज फॉर्मेट ही आपके लिए मेन है। फॉर्मेट समझ जाओगे तो जो आपका जो मैं बताने वाला हूँ, अरे भाई आ जा, वो बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा और इसको छोटा सा कर देते हैं, ओके। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस भरना है। अब ये मैं नहीं भरूंगा, अपने वाले लेटर में हम सेंडर्स एड्रेस नहीं भरते हैं। रीजन क्या होता है, आगे जाके जो है हम आगे अपना बारे में पूरा बताने ही वाले हैं, हाँ, नीचे में हम एड्रेस दे दिए हैं, इसलिए सेंडर्स एड्रेस मैं अपने वाले में, आसाम में ज्यादातर लेटर में जो भी आपको मिलेगा वो वहां पर नहीं रहता है, हाँ, ACBC पैटर्न के लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। सो सेंडर्स एड्रेस हम नहीं देंगे, रिसीवर्स एड्रेस दे देना है, सब्जेक्ट दे देना है सर, आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन होगा, उसके बाद में आपका एक बायोडाटा होगा, देन उसके बाद में क्या होगा, आपका डिक्लेरेशन होगा और खत्म हो गया, ठीक है। तो बस ये 3-4 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। मार्क्स कैसे आपको मिलेगा, यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पर है तो यहाँ पे आपका रहेगा 2 मार्क्स, इस तरह से, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा कितना, 2 मार्क्स, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स ऐसा। यहाँ पे आपका रहेगा 3 से 4 नंबर, ठीक है। देन उसके बाद में बायोडाटा पे रहेगा 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर, और बचा हुआ डिक्लेरेशन पे आ जाएगा। तो जैसे मान लो ऊपर में कितना चला गया, ऊपर में कितना हो गया आपका 2 और 3 5 और 2 7, तो मान के चलो थोड़ा सा और ज्यादा होगा मार्क्स। डिक्लेरेशन रहेगा आपका एक यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 2-3 नंबर रहेगा, तो ये पकड़ लो 3 नंबर का होगा, इस तरह से, ठीक है। ये आपका मार्किंग का सिस्टम होता है, हाँ। अब ये असल में कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है, टीचर खुद से देते हैं स्टेप मार्किंग, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं फटाक से अब एक अपना एप्लीकेशन, हाँ, पहले मैं देख लेता हूँ समय कितना चला गया, ओके 14 मिनट जा चुका है, मतलब मुझे 20 मिनट में इसको वीडियो को कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट में भगाऊंगा, ओके। चलिए ये आपके पास में एक लेटर है, मैंने बना के रखा हुआ है, पहले से ही पूरा वेल रिटन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। देन इसको बैठ कर आराम से लिख लेना, ठीक है। और इन केस अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आपको नोट्स अभी तक नहीं मिला है तो आप चाहो तो हमारे नोट्स को भी खरीद सकते हो। अकाउंटेंसी, ऑल्टी और इंग्लिश तीनों का नोट्स अवेलेबल है। सबका प्राइस यूनिफॉर्म 100 रुपीज रखा गया है पर सब्जेक्ट, ठीक है। और आप चाहो, अगर आपको मेरा इंग्लिश अच्छा लगता है, ग्रामर अच्छा लगता है, आपका ग्रामर अगर वीक है तो आप इंग्लिश, अकाउंटेंसी और ऑल्टी, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट का आप मेरे पास में ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, ओके। क्लासेस जो है अभी 50% फी पे आपको क्या हो रहा है, एनरोलमेंट हो रहा है, और इसका जो फी का जो डिटेल है आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सारा बता दूंगा। इससे पहले मैंने बहुत बार बता दिया है इसलिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो कैसे क्वेश्चन कैसा आता है आपका, देखिए क्वेश्चन है यू आर रेखा रमेश, ओके, यू हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द पोस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट टीचर। स्पोर्ट टीचर का है, नॉर्मली मैंने क्या बोला था, इंग्लिश टीचर, अकाउंटेंसी टीचर, ऐसा कुछ आता है, यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट टीचर का है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना भी है। और ये आपका ऑलरेडी ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई गेस 2017 या फिर 18 का क्वेश्चन होगा या 20 का हो सकता है, एक बार चेक कर लेना कौन सा साल का था। हाँ, मैं बाद में देखकर एक काम करूंगा, वो कर दूंगा आपके, आप जो थंबनेल होगा ना, आप जो शायद वो देख के ही आ गए होगे, ठीक है। अभी तो मैं बाद में पहले वीडियो बना रहा हूँ, बाद में थंबनेल बनाऊंगा ना, तो वहां पर मैं लिख ही दूंगा कौन सा साल का होगा, देख लेना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। ओके, सो कहाँ का है, लखीमपुर हाई स्कूल का है। आपको ये क्या करना है, प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजिंग कमेटी के पास, प्रिंसिपल के पास नहीं, नॉर्मली कहाँ लिखा जाता है, प्रिंसिपल के पास, बट जिन स्कूल्स में मैनेजिंग कमेटी होता है, उन लोगों का एप्लीकेशन दिया जाता है, तो मैनेजिंग कमेटी के पास आपको देना है, प्रेसिडेंट के पास में, और साथ में क्या करना है, आपको डिटेल बायोडाटा भी ऐड कर देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, ये चार्ज नहीं करने के लिए क्या हुआ, आपका क्लास जो है गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब मैंने आपको बताया था मैं अपना एड्रेस नहीं दूंगा, तो इसलिए हम अपने मेरे वाले फॉर्मेट में अपना एड्रेस हम नहीं लिखते हैं। हम डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, जिसको दे रहे हैं उससे, और टू वगैरह हम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ, सो द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे देखो मैंने कॉमा पुट किया, देखो यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे नहीं है, लास्ट एड्रेस में यहाँ पे अगेन कॉमा है, ठीक है। अगर मैं कॉमा नहीं देना चाहूँ तो यहाँ पे भी नहीं दूंगा, यहाँ पे भी नहीं दूंगा, और यहाँ पे भी नहीं दूंगा। ओके, क्लियर है इतना। सो द प्रेसिडेंट मैनेजिंग कमेटी, कौन से स्कूल का, लखीमपुर हाई स्कूल, लखीमपुर, जो भी आप स्कूल का नाम लिखोगे उसके बगल में उसका एड्रेस भी रहेगा, देना है। मान लो अगर मैं बता रहा हूँ एलओजी हिंदी हाई स्कूल है यहाँ पर एक, तो वो कहाँ पर है, वो शायद है 3 नंबर गेट में है, तो मैं वहां पर लिख दूंगा फैंसी बाजार 3 नंबर गेट, इस तरह से, ठीक है। और भी कोई स्कूल का नाम हो सकता है। ओके, द एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे हम एप्लीकेशन किस लिए दे रहे हैं, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसको 2 क्वेश्चन से मर्ज कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन होता है इंग्लिश टीचर के लिए, तो आप इसी आंसर को चिपका सकते हो कुछ चीज को छोड़ के, स्पोर्ट टीचर के लिए तो इंग्लिश के रिगार्डिंग जो भी बात होगा उसको छोड़ के बाकी सब भर दोगे। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। इंग्लिश के लिए अगर पूछा गया तो इसी लेटर में आपको आंसर मिलेगा, स्पोर्ट टीचर का भी तो इसी में दे रहा हूँ। ओके, बस थोड़ा समझ जाना है तो 2 क्वेश्चन आप समझ लोगे। ओके, इसलिए मैं इसको मतलब अलग अलग वीडियो ना बना के एक ही में बता रहा हूँ। और ये सेम वीडियो जो होगा ना यूट्यूब पे तो आपको मिल ही रहा होगा, प्लस ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी रहेंगे। ओके, मतलब अपने जो पेड क्लासेस है उसमें भी ये सेम वीडियो जाएगा। हाँ, तो मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, सेम ही चीज रहेगा। ओके, तो अब एप्लीकेशन कैसे लिखना है, एकदम इसी तरह से लिखो, पूरा मार्क्स मिलेगा और छोटा रहेगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग या फिर इन रेस्पॉन्स टू, दो में से कोई आप लिख सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग द एडवर्टाइजमेंट या इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द असम ट्रिब्यून, यहाँ पे याद रखना असम ट्रिब्यून से पहले द लगाना है, सेंटिनल से पहले द लगाना है, टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले द लगाना है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, न्यूज़पेपर के नाम है जो कि एक है। हाँ, तो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बात है, पार्टिकुलर चीज है ना। सो हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द एडवर्टाइजमेंट एंड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द असम ट्रिब्यून डेटेड 20th February 2022 that a post of accountancy teacher, यहाँ पे मैंने accountancy teacher रख दिया है या लेक्चरर हो गया। हाँ, अभी अगर आप मान लो पीटी टीचर के लिए रखोगे ये वाला स्पोर्ट्स टीचर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप चेंज कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे स्पोर्ट्स टीचर। ठीक है, मान लो अगर इंग्लिश टीचर का है तो आप क्या करोगे, इंग्लिश टीचर भर दोगे। ठीक है, बस नहीं चेंज करना है। इज लेइंग वैकेंट अंडर योर डिस्पोजल, कि आपके अंडर में एक सीट जो है इस चीज का क्या है, इस टीचर का खाली है, ये मुझे एडवर्टाइजमेंट से पता चला है। सो आई हैव द ऑनर टू ऑफर माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ एज अ कैंडिडेट। किस लिए? कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फॉर द अबव सेड पोस्ट या फिर सेड पोस्ट। ठीक है, जो पोस्ट है इसके लिए मैं अपने आप को यहाँ पर मतलब ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, नेसेसरी पार्टिकुलर्स और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 वर्ड जब भी दिया है आपको कोई एक ही लिखना होता है, याद रखना। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। सो नेसेसरी पार्टिकुलर्स या फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द बायोडाटा, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा सीवी तो सीवी, रिज्यूमे है तो रिज्यूमे, इन सपोर्ट ऑफ माय कैंडिडेचर आर एनक्लोज्ड हियर। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है बायोडाटा के साथ में या रिज्यूमे के साथ में मैं यहाँ पे आपको जमा कर रहा हूँ। ओके, आई देयरफॉर काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आपका जो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है उसमें मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए। इफ आई एम अपॉइंटेड आई विल डिस्चार्ज माय ड्यूटीज टू योर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। सो अगर आप मुझे अगर रखते हो तो आपको मैं पूरा ही सेटिस्फाई करूंगा, मतलब आपके पूर्ण संतुष्टि तक मैं आपका अपनी ड्यूटी को निभाऊंगा। ठीक है, देन अगेन योर सिंसियरली। ठीक है, और यहाँ पे नाम मैंने दे दिया अरुणिमा का। ठीक है, यहाँ पे असल में क्वेश्चन में नाम था, शायद नाम बदलना भूल गया, रेखा या रमेश है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, रेखा या फिर रमेश रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या करना है, रेखा या फिर रमेश रह जाएगा। क्वेश्चन में अगर नाम दिया गया तो वही नाम रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो अपना मर्जी से XYZ कुछ भी भर देना। ठीक है, देन क्या करना है, बायोडाटा में मैंने फिल बायोडाटा मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपको मतलब बताने के लिए, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है। ठीक है,
बायोडाटा हो, रिज्यूमे हो, जो भी लिखना है, जो क्वेश्चन रहेगा उस तरह से। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बस एकदम जैसे अभी मैंने बताया था ना, ये सारी चीजों को फिल करते चला जाना है। ओके, इस केस में क्या था, क्वेश्चन दे रखा था ना, क्वेश्चन क्या था, नाम क्या दे रखा था हमारा, यहाँ पे हमारा नाम था ये रहा रेखा या फिर रमेश। तो आप अगर लड़का हो तो यहाँ पे रमेश से स्टार्ट करना, फादर्स नेम वगैरह जो एक्स्ट्रा करके रख देना कुछ भी, हाँ, और अगर लड़की हो तो रेखा करके रख देना, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका बायोडाटा का कहानी खत्म। देन आप स्टार्ट करोगे लास्ट का कहानी। अब सारा बायोडाटा भरने के बाद में आपको क्या करना था, याद होगा आपको, सिंपली क्या करना है, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, ठीक है। तो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से बताना पसंद करता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम बताएंगे अभी, जैसे कि ये आपका क्या होता है, ये अच्छा लगता है, हाँ, और इजी होता है बनाना, और थोड़ा सा मार्क्स भी इसमें मतलब बढ़ने का चांस रहता है। तो आपने एग्जाम क्या पास किया है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पास है, आप चाहो तो इसको एग्जामिनेशन पास कर देना, अच्छा लगेगा, हाँ, मतलब थोड़ा सा चेंज कर लेना। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी क्या था, डिवीजन आपने क्या लाया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, ओके। देन उसके बाद में HSLC, अब इस सबका फुल फॉर्म लिखने मत चला जाना, हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा पता है ना, HSLC क्या है, HS पद क्या है, सबको पता है, ठीक है। जब कोई ऐसा होता है ना कुछ यूनिक अलग इन डेट के सबको फुल नाम लिखना चाहिए, हाँ। तो HSLC कितना आया था आपका, 2011 का ईयर था, सेवा बोर्ड से थे, फर्स्ट डिवीजन आया था 83%। आर्ट्स के बारे में भर दिए, HS अगर आपने आर्ट्स से किया, जैसे मान लो अगर इंग्लिश टीचर का बात होता है तो आर्ट्स भरोगे, अगर कॉमर्स टीचर के लिए पूछ रहा होगा तो कॉमर्स भर दोगे, ठीक है। साइंस टीचर का बात अगर हो रहा है तो साइंस भर दोगे। साइंस अगर भर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ अगर ऑनर्स, सॉरी यहाँ पे BA में अगर मान लो BA BCom BSc कर रहे हो, वहाँ पे अगर ऑनर्स है तो आप वहाँ पर दिखा दोगे कि भाई हमने ऑनर्स ले रखा था। जैसे यहाँ पे मेजर देख दिया गया, पहले मेजर आता था, हाँ, तो मेजर है तो मेजर भर दोगे, आजकल ऑनर्स बोलते हैं, पहले ऑनर्स था फिर मेजर हुआ फिर ऑनर्स हो गया, ऐसा कुछ, हाँ। तो आपको जो जैसा अच्छा लगे लिख दोगे, ठीक है। देन उसके बाद में इसमें आप गैप याद रखना, HSLC देने के बाद में 2 साल के बाद आपका क्या होगा, आर्ट्स मतलब HS होगा, देन फिर 3 साल के बाद आपका क्या होगा, बैचलर डिग्री होगा, ओके। जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो सब भर दोगे। अब यहाँ पे याद रखो, इस क्वेश्चन के लिए अगर मान लो वही स्पोर्ट्स वाला अगर होता है तो हम क्या करते हैं, ये सब चीज तो सेम ही रहता ना, ये तो करना ही पड़ता है। बस जो बैचलर करने जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर लिख देते हैं बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। आपने फिजिकल एजुकेशन में क्या किया है, बैचलर डिग्री लिया है, ठीक है, PE बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में आपका इसका यूनिवर्सिटी रहेगा ये वाला, हाँ, नीम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, ये इसके लिए, ओके। देन उसके बाद में आप दे दोगे एड्रेस वगैरह। इन केस अगर आपको याद नहीं है, पता नहीं चल रहा कि इसका कहाँ पे डिग्री मिलता है, तो फिर आप तुक्का मार के कुछ भी लिख देना, हाँ। हालांकि ये सब चीज पे टीचर उतना दिखेगा नहीं, बस उसको ये देखना है कि आप फॉर्मेट में कैसा लिखे, ओके। देन यहाँ पर अभी मैंने दिया है इंग्लिश टीचर के लिए, इंग्लिश टीचर के हिसाब से बता रहा हूँ, हाँ। जैसे मान लो अगर MA करना है तो अगेन 2 साल लग जाएगा, ठीक है, क्या परसेंटेज था। फिर मान लो अगर टीचर बनना चाह रहे हो तो BEd करना पड़ता है ना, टीचर के लिए BEd कंपलसरी हो गया अभी, तो आपने BEd किया है। अगर मान लो किसी ने MAd किया है तो MAd उसमें ऐड कर दोगे, समझ आ रहा है ना। इस तरह से आपका जो भी डिग्री है वो आपको भर देना है, मतलब राइट फ्रॉम HSLC HS देन बैचलर डिग्री, आफ्टर दैट मास्टर्स, देन BEd। टीचर के लिए इतना चाहिए होगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये स्पोर्ट्स वाला होता तो हम क्या करते हैं, ये सब नहीं देते, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले केस में हम क्या करते हैं, ये वाला लाइन होता ना, ये दोनों हम पुट नहीं करते, ठीक है, ये वाला नहीं देते, और उसके बदले में क्या करते, ये वाला लिखते, ठीक है। कि आपने क्या किया है, आपने SAI सर्टिफाइड कोच हो, ठीक है। SAI मतलब क्या हुआ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप क्या हो, सर्टिफाइड आप कोच भी हो, ओके। क्योंकि आप फिजिकल टीचर बनने जा रहे हो तो ये सब का रिक्वायरमेंट होगा। देन एक्सपीरियंस की बात आती है तो आपको एक्सपीरियंस देना है, मैंने आपको बताया था, तो सर्विंग एज असिस्टेंट टीचर, अगर टीचर वाला है तो PT टीचर बोल सकते हो, ठीक है ना। फिजिकल ट्रेनिंग टीचर जो होता है ना, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर आप बन गए हो क्या, XYZ एकेडमी सिंस 2016, ठीक है। तो बेसिकली बस ये वाला नाम जो है ना, बस इतना बदल देना है आपका, सॉरी ये वाला, ठीक है। बाद में कहानी से भी रहेगा। लैंग्वेज नॉन अपना मर्जी से जो भी आपको आता है आप लिख दोगे। देन आपको एक डिक्लेरेशन रहेगा, डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना था, मैंने आपको बताया था ना। सो यहाँ पे लिख दोगे, आई डू हियरबाय डिक्लेयर दैट the above mentioned facts are true to the best of my knowledge, ठीक है। मैं जितना जानता हूं उसके हिसाब से ये जो बात है ना बिल्कुल ही क्या है, सही है, ठीक है। मतलब का काम करना बंद कर दिया रे, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखाएगा, ओके। बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से गलत होता है, इन दैट केस द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कैन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट मी, ठीक है। एट एनी स्टेज, किसी भी समय वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरे ऊपर कोई भी मतलब जो भी एक्शन लेना वो ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका डिक्लेरेशन रहेगा। मतलब बेसिकली ये होता है कि ऊपर जो भी बात बोला गया वो बिल्कुल ही सही है, अगर कोई चीज गलत पाया जाता है तो उसके लिए मैं सिर्फ जिम्मेवार रहूंगा, और जो भी मेरे ऊपर पेनल्टी लगाना है, जो भी लगाना उसको मैं डियर करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपका प्लेस और डेट आ गया, ओके। सो खत्म, ओके। सो आई गेस स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करो, ठीक है।
और पूरा बढ़िया से एक बार देख लो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना है तो ले लो वीडियो को आगे पीछे करके। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको कोर्सेज वगैरह अगर लेना है तो मेरे को व्हाट्सअप करो, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख ही जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करो, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कोर्स आपको कैसे मिल जाएगा। ओके, नोट्स वगैरह सब भी अवेलेबल है, तो फटाक से जल्दी ले लो। इसके साथ साथ में नोट्स के साथ आपको 2 फॉन्ट में मिलता है, एक मिलता है आपको पीडीएफ फॉर्म में जो कि आप प्रिंट करवा सकते हो कम कॉस्ट में, कम पेज में, और एक आपको मिलेगा बड़े बड़े अक्षरों में जो कि टीचमेंट ऐप पे आपको रहेगा, जो कहीं अगर आप बुक नहीं है पास में तो आप मोबाइल से भी अपना स्टडी कैरी ऑन कर सकते हो। ओके, चलिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो नीचे जरूर कमेंट करके बताना, बहुत मेहनत किया गया है। अगर इस वीडियो का अगर आपका मेहनत मतलब बहुत ज्यादा समय मतलब ये निकालने में लगा है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है तो आगे आपका वीडियो और खराब आने वाला है, मतलब नहीं आने वाला है। मैं बीकॉम की तरफ मूव करूंगा, और नहीं अगर देखता हूँ कि हाँ ये अगर बढ़िया रहता है तो आगे आपके लिए आएगा, प्लस बीकॉम के लिए आएगा। ओके, चलो बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।